जय हिंद। चलिए आज हम समझते हैं कि रॉकेट कैसे काम करता है, रॉकेट और जेट इंजन में क्या अंतर होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि रॉकेट को पृथ्वी से जब छोड़ा जाता है तो हमेशा ऊपर ही क्यों छोड़ा जाता है, क्योंकि ग्रह तो हमारे बगल बगल है। चलिए समझते हैं। रॉकेट जो होता है ये न्यूटन साहब के तीसरे नियम पर काम करता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब चलिए पहले हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम समझ लेते हैं, उसके बाद रॉकेट समझते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है, इसका मतलब आप किसी पे जो क्रिया करते हैं वो उल्टा आप पे उल्टी दिशा में उतनी ही प्रतिक्रिया करता है। जैसे कोई अगर अपनी बीवी को डांट दे और उसके बाद 8 बार बुलाए तो वो बोलेगी नहीं, मतलब वो डांट कर जो क्रिया करे हैं उसकी प्रतिक्रिया गुस्से में मिल रही है। नहीं समझ आया? चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप किसी को एक झापड़ मार दिए, खूब कस के एक झापड़ मार दिए, तो उसके गाल पे तो चोट लगा, जितनी तेज उसके गाल पे चोट लगा सेम उतनी ही तेज आपके हाथ पे भी लगा। लेकिन गाल जो है ये मुलायम होता है, नाजुक होता है, इसलिए इस पे लाली पड़ जाती है, तेज होता है। और हाथ से हम काम करते हैं, इसलिए इस पे कम दर्द होता है। नहीं समझ आया? चलिए तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जब कोई एक पुशअप लगाता है, पुशअप लगाता है तो हम क्या करते हैं? जमीन को धक्का देते हैं। क्या करते हैं? हाथ नीचे रखकर और जमीन को धक्का देते हैं, तो जमीन तो वहीं रहती है क्योंकि उसका भाई इतना वेट है, हम उसको कहाँ धक्का दे पाएंगे। लेकिन वो जो हमें धक्का उसके बदले देती है उससे हम उठ जाते हैं। हम तो जमीन को धक्का देते हैं, लेकिन वो जो हमें देती है उससे हम उठ जाते हैं। मतलब हम जो क्रिया कर रहे हैं उसके बदले वो हमें प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सेम इसी प्रकार अगर हम इस दीवार को धक्का दें, इसको जो बोर्ड लगा है दीवार पे लगा, अगर हम इस दीवार को धक्का दें तो यह हम तो पीछे आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं जा रही है क्योंकि हम इसको धक्का दे रहे हैं, ये बहुत भारी है और ये उतने बल दे रही है, हम पीछे आ जा रहे हैं, लेकिन ये उतने बल में पीछे नहीं जा रही है, लेकिन ये प्रतिक्रिया कर रही है हमारी। तो इसी प्रकार जो रॉकेट होते हैं उनके अंदर फ्यूल भरा होता है, और वो फ्यूल जब जलता है तो गैस के रूप में नीचे इतनी तेजी से निकलता है कि वो जो हवा पे दबाव डालता है तो हवा भी उस पे उतना ही दबाव डालती है और रॉकेट आगे बढ़ता है। अब आप सोचिए कितना तेज निकलता होगा। जैसे हम इस दीवार को अगर धक्का दे रहे हैं, इस दीवार को अगर धक्का दिए तो ये दीवार हिली भी नहीं और मैं इतनी तेजी से पीछे आ गया। देखिए इतनी तेजी से पीछे आ गया, ये दीवार तो हिली भी नहीं लेकिन मैं इतनी तेजी से पीछे आ गया। उसी प्रकार अगर इस दीवार को इतनी तेजी से पीछे करना होता, ये दीवार इतनी तेजी से पीछे होती, तो हम कितनी तेजी से पीछे जाते, क्योंकि हमारा वेट दीवार की वेट से काफी हल्का है। उसी प्रकार रॉकेट जो होता है वो हवा को प्रेशर देके, यानी हवा से प्रतिक्रिया लेके आगे बढ़ता है। तो सोचिए वो हवा को कितनी तेज प्रेशर देता होगा, कितनी तेज नीचे धकेलता होगा, जो कि उतना तेज खुद आगे बढ़ता है। मतलब रॉकेट को अगर गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की त्यागना है, उससे बाहर जाना है, तो उसे 1 सेकंड में, कितनी देर में? 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी मिनिमम। मतलब इतना कम से कम होना चाहिए। सोचे कितनी तेज वो हवा को धक्का देता होगा, क्योंकि हवा रॉकेट से कितनी हल्की होती है, रॉकेट का भार टन में होता है, तो वो हवा को कितनी तेज दबाता होगा, तब जाके रॉकेट खुद आगे बढ़ पाता है। अब शायद आप समझ गए हो। अब हम जेट इंजन और रॉकेट में अंतर समझ लेते हैं। जेट इंजन और रॉकेट जो है ये दोनों के दोनों न्यूटन के तीसरे नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पे काम करते हैं। लेकिन रॉकेट जो होता है ये अपने अंदर फ्यूल भर के और वही गैस के रूप में पीछे खुद तेजी से फेंकता है और खुद आगे बढ़ता जाता है। लेकिन जो जेट इंजन होता है वो आगे से बहुत ज्यादा हवा बहुत बड़े से होल से लेता है, और उसके पीछे जो होता है वो पतला होल होता है, उसी पतले से होल से वो सारी हवा बहुत प्रेशर से पीछे निकालता है। ये सब काम करने के लिए उसमें एक फैन लगाया होता है, पंखा, जो कि आगे से हवा बहुत ज्यादा खींचता है और पीछे पतले से होल से पीछे निकालता है, और ये हवा पीछे प्रेशर जनरेट करती है जिससे हवाई जहाज आगे बढ़ती है। जेट इंजन में जो फ्यूल जलता है, फ्यूल क्यों जलता है? उस पंखे को नचाना पड़ेगा ना, जो आगे से हवा खींच के पीछे भेजता है, उसको नचाने के लिए फ्यूल जो जलता है वो ऑक्सीजन जेट इंजन वायुमंडल से लेकर और उसको देता रहता है, तो फ्यूल जलता रहता है। लेकिन जो रॉकेट होते हैं, रॉकेट में ऑक्सीजन सिलेंडर में भर के रख दिया जाता है
और उसी से वो ऑक्सीजन पाता रहता है और फ्यूल जलते हैं। क्योंकि रॉकेट इतना ऊपर जाता है कि वहाँ ऑक्सीजन ही नहीं होते, वायुमंडल ही नहीं होते, तो कहाँ से लेगा भाई। जेट इंजन जो होते हैं, जेट इंजनों में एक छोटा सा अलग इंजन लगा होता है जो 1-2 मिनट के लिए चलाया जाता है स्टार्ट करने के लिए। जैसे अगर आपको बाइक स्टार्ट करनी होती है तो आप पहले क्या करते हैं, या तो सेल्फ दबाते हैं, नहीं बटन दबाते हैं, तो एक मोटर इंजन को पहले नचाता है। वो अगर सेल्फ नहीं है तो आप किक मारते हैं पैर से, तो किक मार के और पहले इंजन को नचाते हैं, तब जाके बाइक स्टार्ट होती है। उसी प्रकार जेट इंजन में पहले एक छोटा सा इंजन उसको 1-2 मिनट तक नचाता है, तब जाके वो खुद नाचने लगता है। क्योंकि जहाँ फ्यूल जलता है वो उस पंखे से ऑक्सीजन मांगता लेता है, पंखा उसको ऑक्सीजन देता है और वो पंखा जो है उसी से खुद नाचता है। तो जब तक वो जलेगा नहीं तब तक ये पंखा चलेगा नहीं, और जब तक ये पंखा चलेगा नहीं, ऑक्सीजन देगा नहीं, तब तक वो जेट इंजन चलेगा नहीं। तो इस पंखे को चलाने के लिए पहले छोटा सा इंजन लगाया गया है। शायद आप समझ गए हो। अब हम समझते हैं कि पृथ्वी तल से ये रॉकेट ऊपर ही क्यों छोड़े जाते हैं। इसके लिए हम ग्लोब का सहारा लेते हैं। ये है हमारी पृथ्वी का ग्लोब, आप इसे पहचानते होंगे भली बात। तो इस ग्लोब में देखिए हमारा भारत देश कहाँ है। इस ग्लोब में हमारा भारत देश यहाँ पर है। देखिए हमारा भारत देश यहाँ पर है, हमारा भारत देश। अब चूंकि जब हम पृथ्वी पे ऐसे खड़े रहते हैं, समझिए हम ऐसे पृथ्वी पे, ये आदमी है, ये मार्कर जो आपको दिख रहा है, समझिए ये आदमी है। जब हम ऐसे पृथ्वी पर खड़े रहते हैं और रॉकेटों को ऐसे छोड़ा जाता है ऊपर की तरफ, तो हमें लगता है ये नॉर्थ पोल यानी ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। लेकिन ये ऊपर नहीं जा रहे होते, क्योंकि ये जो ऊपर का हिस्सा है नॉर्थ पोल है, इस पे बर्फ ही बर्फ है, यहाँ कोई रहता नहीं है। यहाँ से जब रॉकेट छोड़े जाते हैं तो ये ऑब्वियसली पृथ्वी के बगल ही जा रहे हैं। अब देखिए ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ थोड़ी ना जा रहे हैं। यहाँ से अगर हम कोई रॉकेट छोड़ते हैं तो ये पृथ्वी के बगल ही जा रहे हैं। एक तो ये रीजन है, क्योंकि अगर किसी भी ग्रह पर छोड़ना है तो ऐसे छोड़ा जाता है, ग्रह हमारे इसे ऐसे गोल गोलाई में बगल बगल ही तो है, ऐसे ऐसे। तो इसी प्रकार रॉकेटों को ऐसे छोड़ा जाता है। और दूसरा रीजन कि रॉकेटों को जब आप छोड़ते हुए वीडियो में देखे होंगे या ओरिजिनल में भी देख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जब रॉकेट ऐसे छोड़ा जाता है तो ऊपर तो कुछ दूरी तक जाता है, उसके बाद अपनी दिशा बदल देता है। उसे नीचे से ही सूचना दिया जाता है कि अब तुमको किस तरफ जाना है। ये सब प्री प्लानिंग होती है, पहले प्लान किया जाता है कि रॉकेट ऐसे जाएगा, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। तो इसके लिए रॉकेटों को नीचे से ऑपरेट किया जाता है और वो ऊपर अपनी दिशा बदलते हैं। चाहे जहां जाना होता है तो पृथ्वी से पहले ऊपर छोड़ा जाता है, उसके बाद अपनी दिशा बदलते हैं। अब रॉकेट अधिकतर ऐसे तिरछा क्यों जाते हैं? तिरछा इसलिए जाते हैं कि पृथ्वी एक चुंबक का काम करती है जो हर एक चीज को अपनी तरफ खींचती है। तो अगर आप इसके सीधा विपरीत ऊपर जाएंगे तो ये ज्यादा बल से आपको खींचेगी और ज्यादा फ्यूल की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जब ऐसे तिरछे रॉकेट जाते हैं तो वो पृथ्वी कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है और यह आसानी से कम फ्यूल में चले जाते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब हम अगले वीडियो में समझेंगे कि ये डीजल इंजन क्या होता है, पेट्रोल इंजन क्या होता है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब ट्रक में ब्रेक लगाई जाती है तो ये सू की आवाज क्या आती है, ये समझेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं इस वीडियो के साथ। जय हिंद।